नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस क्लास में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सेकंड सॉफ्टवेयर यानी एमएस एक्सेल के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है आपके सामने। पहला प्रश्न है कि यदि आप एमएस एक्सेल सेल में आज की दिनांक प्रविष्ट करना चाहते हैं तो आप उपयोग में लेंगे। तो यानी आपसे शॉर्ट की पूछी गई है यहाँ से कि किस शॉर्ट की के द्वारा आप एमएस एक्सेल के अंतर्गत दिनांक इंसर्ट कर सकते हैं। तो वो शॉर्ट की क्या है दोस्तों, आपकी कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन, कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन, ठीक है। और यदि टाइम इंसर्ट करना हो तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन, कंट्रोल शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन। तो ये दोनों आपको ध्यान में रखनी है। तीसरा, यदि एमएस वर्ड में पूछ ले तो ये एमएस वर्ड के लिए है, एल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी, ये किस में होती है, एमएस वर्ड के अंतर्गत। एमएस एक्सेल फंक्शन इक्वल टू लेफ्ट राजस्थान मेड गंगा का आउटपुट क्या होगा। तो देखिए हमने पढ़ा था कि जो लेफ़्ट फंक्शन होता है ये देता है कि लेफ़्ट साइड से राजस्थान के 3 कैरेक्टर, लेफ़्ट साइड से राजस्थान के 3 कैरेक्टर, तो ये क्या हो जाएंगे आपके राज, क्या हो जाएंगे राज। सिंबल कौन सा है, एंड, एंड सिंबल लगाइए। ये हमने यूज किया था किसके लिए, कॉनकेटेनेट के लिए होता है। ये किसके लिए है, कॉनकेटेनेट। ये फंक्शन होता है जो दो स्टेरिंग को या दो शब्दों को मिलाने का काम करता है। और गंगा, गंगा में बोला जा रहा है कि दूसरे शब्द से तो स्टार्ट करना है से, और 2 शब्द लेने हैं कुल, कि कहाँ से शुरू करना है, दूसरे से। तो दूसरा कौन सा कैरेक्टर है, ए। टोटल कितने लेने हैं, एन। तो ए और एन, तो यहाँ से आएगा आपका ए और एन। तो दोनों को मिलाने के बाद में ये क्या बन जाएगा, राजन। क्या हो जाएगा, राजन। किसके द्वारा मिलाया गया, इसके द्वारा। ये क्या है, कॉनकेटेनेट फंक्शन का सिंबल है। तो इसका आंसर होगा राजन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों। वर्कशीट में एक सेल में अधिकतम कितने कैरेक्टर रख सकते हैं। तो एक शीट वर्क एक सेल के अंतर्गत ये होता है 255। कितना है, 255, 255 कैरेक्टर। ध्यान दें कितने कैरेक्टर हैं, 255 कैरेक्टर हैं। एमएस एक्सेल में निम्नलिखित क्रियाओं की क्रमित श्रृंखला पर विचार करें। यानी आपको 3 स्टेटमेंट दिए हैं और इनके आधार पर आपको ऑप्शंस के आंसर देने, क्वेश्चन का आंसर देना है कि सेल रेंज A1 से E10 का चयन करें। सबसे पहले आपको कोई भी एक रेंज दे रखी होगी, यानी A B C D E कॉलम की 10-10 है। E1 से लेके E10 तक का आपको क्या करना है, एक्सेल में सेलेक्ट करना है। उसके बाद कीबोर्ड से आपको क्या करना है, 100 टाइप करना है। और उसके बाद कीबोर्ड से आपको एक शॉर्ट की प्रेस करनी है, यानी कंट्रोल प्लस इंटर, जनरली पेज ब्रेक की शॉर्ट की आपको प्रेस करनी है। तो इससे देखो क्या होता है, सबसे पहले ये सेलेक्ट करोगे तो आपको सिलेक्शन एरिया दिखाई देगा। जैसे ही आप शॉर्ट टाइप करोगे तो सिर्फ पहली सेल में, यानी कि A1 में, इस स्टेप तक तो सिर्फ A1 में ही आपको क्या दिखाई देगा, 100 दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही आप कंट्रोल प्लस इंटर प्रेस करते हो तो इन सभी सेलों में आपको क्या दिखाई देगा, 100 दिखाई देगा। तो ये इसका आंसर होगा। देखो 100 केवल सेल A1 में प्रतिष्ठित हुआ। ये कब होता, जब सिर्फ 2 स्टेटमेंट होते। रेंज की सेलों में ये, तो ये भी गलत है। 100 सेल A1 तथा सेल E10 में प्रविष्ट हुआ, जी नहीं, ये भी गलत। रेंज की प्रत्येक सेल में 100 प्रविष्ट हुआ, हाँ ये बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या होगा, प्रत्येक सेल में 100 प्रविष्ट हुआ। और यदि ध्यान रहे 2 ही स्टेप होती तब आपका आंसर क्या होता, ए होता, क्योंकि दूसरी स्टेप तक जो 100 है ये सिर्फ A1 में दिखाई देगा। कंट्रोल इंटर से ही सभी सेलों में ये वैल्यू कॉपी हो जाती है। तो आंसर है इसका डी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मान लें एमएस एक्सेल की हाल चयनित सक्रिय सेल में सेल M130 है। क्या है, M130 है। उसके बाद देखो कीबोर्ड पर होम बटन दबाने से चयन निम्नलिखित में से किस सेल पर आ जाएगा। तो आपने क्या किया कि करंट यानी एक्टिव जो सेल है आपकी वो कौन सी है, M130, मतलब कॉलम है M, रो कौन सी है, 130। उसके बाद आप कौन सी की दबाते हो, होम की। तो रो तो वही रहेगी, सेम रो रहेगी और फर्स्ट सेल हो जाएगी। तो फर्स्ट सेल में आते ही 130 की मतलब A130 क्या हो जाएगा, A130 कॉलम आ जाएगा पहला। तो इसी रो में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट, एमएस एक्सेल 2019 डाटा शीट का डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट क्या होता है। तो मैंने आपको बताया कोई भी है, वर्ड और एक्सेल दोनों में हमने डिफ़ॉल्ट जो फ़ॉन्ट बात की थी वो थी कैलिबरी, और फ़ॉन्ट की साइज़ थी 11 पॉइंट। तो आंसर क्या है, कैलिबरी 11 PT। नेक्स्ट, सबसे पुराना स्प्रेडशीट पैकेज कौन सा है। तो इसका नाम है विजी कॉल्क। ये विजी कॉल्क है दोस्त, सबसे पुराना क्या नाम है, विजी कॉल्क।
ठीक है। MS एक्सेल 2019 में निम्नलिखित में से किस ऑपरेटर की प्रधानता सर्वाधिक है? तो ये हमारे सिंबल्स चलते हैं जिनमें आपको, जैसे मैथ में आप बोर्ड मास पढ़ते हो, उसी के आधार पर यहाँ पर आपको अलग अलग सिंबल्स हैं। तो इनके आधार पर यदि देखें तो सबसे टॉप प्रायिकता किसकी होती है? आपकी पावर वाले की। किसकी है दोस्तों? पावर की। उसके बाद परसेंटेज, क्या है? एक परसेंटेज, ये ध्यान रखना है। प्लस माइनस सबसे लास्ट में आते हैं। MS एक्सेल में पंक्तियों की संख्या बराबर है। तो MS एक्सेल में अब देखिए, वैसे तो पंक्तियों की संख्या होती है 10 लाख, लेटेस्ट वर्जन में तो 10,48,576, 10,48,000। लेकिन अब यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं है, मतलब ये पुराने ऑप्शन है। तो पुराने के लिए हमने लिखी थी 65,000, एक्चुअल में 535 होती है, 36 नहीं होती है। कितनी होती है? 535। पर जो नियर बाई ऑप्शन है अपने उसी को आंसर मान लेते हैं। MS एक्सेल 2019 में वर्तमान में चुनी हुई सेल का पता दर्शाया जाता है, यानी जो करंट एक्टिव सेल होती है, जो भी आपने एक्टिव सेल पर क्लिक कर रखा होता है, उसे किस में मानते हैं? उसका जो सेल एड्रेस है कहाँ दिखाई देता है? तो वो होता है आपका नेम बॉक्स में, जो कि आपका किस में मिलेगा? फॉर्मूला बार में आपको बताया था। ऐसे 2 बॉक्स होते हैं। तो जो छोटा वाला बॉक्स है यहाँ पर आपको डिफ़ॉल्ट A1 मिलेगा, इसी को क्या बोलते हैं? नेम बॉक्स। क्या बोलते हैं इसको? नेम बॉक्स। तो यहाँ आपको सेल एड्रेस दिखाई देगा, यहाँ सेल की वैल्यू या सेल में लगा हुआ फंक्शन आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट, MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मूला सिस्टम की वर्तमान दिनांक देगा? अब देखो दोस्तों, ये संगणक के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो टुडे भी आपको ओनली डेट देता है। ये क्या देता है? ओनली डेट। और नाउ क्या देता है? बोथ, यानी डेट एंड टाइम। डेट भी देगा और टाइम भी देगा। अब यदि क्वेश्चन ये कहता कि सिर्फ वर्तमान दिनांक कौन से देता है, तब तो आंसर होता टुडे। अब इसने सिंपल बोल दिया सिस्टम की वर्तमान दिनांक, तो ये तो टुडे भी दे रहा है और ये नाउ भी हमको डेट भी दे रहा है, एक्स्ट्रा टाइम दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि यहाँ ये लिखा होता सिर्फ दिनांक के लिए, तब आंसर टुडे होता। अब आंसर क्या होगा? A और B दोनों। आंसर की में इसी को माना गया है, ध्यान रखना। MS एक्सेल 2019 में सूत्र राइट इंडिया 2 का परिणाम क्या होगा? तो ये अभी हमने बात की थी, जैसे लेफ्ट साइड से लेफ्ट कैरेक्टर ले रहा था, तो राइट वाला राइट साइड से इंडिया में कितने कैरेक्टर? 2 कैरेक्टर। तो कौन कौन से हैं? I और A। तो इसका आंसर क्या हो गया? IA। ये रहा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेक्स्ट का कॉनकेटिनेट किसका प्रयोग करके किया जा सकता है? तो कॉनकेटिनेट अभी बताया था आपको राजस्थान और गंगा वाले क्वेश्चन में। ये रहा आपका एंड सिंबल। नेक्स्ट देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल में फॉर्मूला दर्ज करते समय किस ऑपरेटर का उपयोग शुरू में किया जाता है? तो हर फॉर्मूले के पहले क्या लगाते हैं हम? इक्वल टू। फॉर्मूला एंट्री की शुरुआत किससे होती है? इक्वल टू से। नेक्स्ट, आपकी एक्सेल 2007 में फाइल का फाइल एक्सटेंशन किसके साथ स्टोर होता है? तो फाइल का फाइल एक्सटेंशन 2007 से लेके अब तक जो है वो है XLS-X। और पुराने वर्जन थे तो उनमें से X हटा दो, XLS 2003 तक। नेक्स्ट देखें दोस्तों, MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट बिंदुओं को जोड़कर रुझानों की एक श्रृंखला यानी सीरीज चित्रित करता है? तो ऐसा कौन सा चार्ट है जो समय के साथ रुझानों को दिखाता है? तो हमने आपको बताया था कि जब क्रिकेट का मैच चल रहा हो तब आपको इस तरीके का दिखाई देता है, फिर एक टीम और होती है इस तरीके से। तो इसको हम बोलते हैं लाइन चार्ट। क्या बोलेंगे दोस्तों? लाइन चार्ट। MS एक्सेल शीट में सेल A1 में 5, A2 में 6, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास सेल हैं कुछ, ठीक है। तो ये मान लो A1 है, तो A1 में 5, A2 में 6, A3 में फॉर्मूला है। अब A3 में क्या लग रहा है? फॉर्मूला कि A1 प्लस A2 दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। तो सेल A3 का फॉर्मूला सेल B3 में ड्रैगिंग से कॉपी किया जाता है। यहाँ से ये फॉर्मूला यहाँ कॉपी किया जाता है। तो सेल B3 में प्रदर्शित परिणाम इनमें से क्या होगा? अब देखो, B1 में कोई वैल्यू नहीं, B2 में कोई वैल्यू नहीं, तो फॉर्मूला जब कॉपी होता है तो ऑटोमेटिकली B1 प्लस B2 हो जाता है। तो इसका आंसर होगा 0, क्योंकि जब कोई वैल्यू नहीं है तो जोड़ेगा किसको इस सेल के अंतर्गत? ध्यान रहे, फॉर्मूला जब भी हम कॉपी करते हैं तो वो हमेशा रिलेटिव सेल रेफरेंस के आधार पर अपना रेफरेंस बदल लेता है। तो जब हम A1 प्लस A2 को यहाँ कॉपी करेंगे तो यहाँ ऑटोमेटिकली ये B1 प्लस
B2 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका 0। निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन MS एक्सेल में मौजूद नहीं है? तो देखो सम होता है लेकिन ABJ ऐसे नहीं होता, एवरेज कैसा होता है, पूरा स्पेलिंग लिखा जाता है, तो ये हमारा यहाँ नहीं होता, काउंट होता है, मैक्स होता है। आंसर क्या होगा ABG, इस नाम से कोई फार्मूला एक्सेल में अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट देखें दोस्तों, सूत्र इक्वल टू इफ B5 इज ग्रेटर देन 100 A स्टार, अगर सेल C5 में लिखा है वह सेल B5 में अलग अलग समय पर 75, 150 और 100 अंक प्रविष्ट हों तो सेल C5 क्रमशः क्या वैल्यू देगी? तो देखो दोस्तों, आपको क्या करना है, B5 की जगह पर एक बार तो 75 रखना है, एक बार 100 रखना है और एक बार 150 और एक बार 100 रखना है। तो जब हम 75 रखते हैं तो यहाँ कंडीशन बन जाती है 75 ग्रेटर देन 100। अब मुझे बताओ ये कंडीशन सही है या गलत है कि 75 बड़ा है 100 से? तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, मतलब ये कंडीशन होगी गलत। और जब कंडीशन गलत होती है तो देखो, ट्रू के केस में तो पहला वाला रिजल्ट होता है और फॉल्स के केस में सेकंड वाला। तो अब कंडीशन गलत है, इसलिए यहाँ से परिणाम हमें क्या मिलेगा, A स्टार। ठीक है, अब हम रखते हैं दूसरी वैल्यू जो कि क्या है 150, तब कंडीशन बनती है 150 इज ग्रेटर देन 100। तो अब हम कह सकते हैं ये कंडीशन है सही, क्योंकि 150 हमेशा 100 से बड़ा होता है और सही है, तो आंसर क्या मिलेगा हमें A। ये लो साहब, अगली वैल्यू कौन सी है 100, तो एक कंडीशन बन जाती है 100 ग्रेटर देन 100, 100 ग्रेटर देन 100। तो ऐसा भी नहीं होता, 100 और 100 बराबर हो सकते हैं लेकिन छोटे बड़े नहीं हो सकते, तो ये भी कंडीशन होगी गलत, और गलत होगी तो फिर से हमें परिणाम क्या मिलेगा A स्टार। तो ये आ गया साहब A स्टार। ठीक है, तो अब ये आप मैच कर लीजिए कौन से ऑप्शन में है, A स्टार A स्टार, ये आपके यहाँ लगा हुआ नहीं है, नहीं तो आप यहाँ लगा लेना, तो इसका आंसर हो जाएगा फिर A स्टार A स्टार, ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये IA 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, IA 2018 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। MS एक्सेल में सेल A1 से सेल A10 का योग करने के लिए सूत्र क्या है? तो आपको सम करना है, तो सम और रेंज लगा देनी है A1 से A10, बाकी ये तरीका गलत है, ये भी तरीका गलत है, ये भी गलत है। आंसर होगा इसका A। एक्सेल वर्कशीट का प्रथम सेल को ऐसे लेबल किया जाता है, तो पहली जो सेल होती है उसका लेबल यानी नाम क्या होता है, A1। क्या होता है, A1। एक्सेल यानी पुराने वर्जन की वर्कशीट में खाली स्थान कॉलम होते हैं, तो 256, कितने होते हैं, 256 कॉलम होते हैं। और नया वर्जन पूछ ले तो कितने होते हैं, नए वर्जन में होते हैं 16,384। यहाँ अंतिम कॉलम का नाम होता है XFD। क्या नाम है, XFD। और यहाँ पर यदि पूछ ले तो ये होता है IV। क्या है, IV नाम। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण सेल रेफरेंस है? पूर्ण सेल रेफरेंस कौन सा है? तो देखिए पूर्ण एब्सोल्यूट, ध्यान दें, तीन तरीके के होते हैं आपके, एक है आपका रिलेटिव, एक होता है एब्सोल्यूट और एक होता है मिक्स्ड। तो यहाँ पर आपसे कौन सा पूछा है, एब्सोल्यूट। तो रिलेटिव को एब्सोल्यूट में जब बदलते हैं तो हम एक सिंबल यूज करते हैं डॉलर। तो यदि जिसके पहले दोनों के साथ डॉलर लग रहा हो, यानी जिससे वो रेफरेंस कभी बदले नहीं, जैसे यहाँ पर दोनों के साथ क्या लगा हुआ है, डॉलर, तो ये कहलाएगा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, जिसे बोलते हैं पूर्ण सेल रेफरेंस। ये है मिक्स्ड, ये क्या है, मिक्स्ड है, एक वैल्यू बदल सकती है, यानी जिसके पहले डॉलर लग रहा है उसका मान कभी नहीं बदलेगा और जिसके आगे डॉलर नहीं लग रहा उसका मान बदल सकता है, उसका रेफरेंस बदल सकता है। और ये जिसके आगे पीछे कहीं भी नहीं लग रहा वो क्या है, आपका रिलेटिव। तो तीन प्रकार का सेल रेफरेंस होता है दोस्तों। MS एक्सेल में दूसरी सीट की सेल से डेटा लेना कहलाता है। तो एक सीट से दूसरी सीट में हम डेटा लेते हैं तो उसको बोलते हैं रेफरेंसिंग। क्या बोलते हैं, रेफरेंसिंग। जैसे मान लीजिए मुझे सीट 1 से, कहाँ से, सीट 1 का डेटा सीट 2 में कॉपी करना है, और वो भी है मान लीजिए मैंने A1 से लेकर के और A10 तक, ये मेरा रेफरेंस था जिसको मैंने कहाँ कॉपी करना था, 2 में। तो मैं ऐसे दर्शाऊंगा कि सीट 1 का डेटा है A1 से A10, जो मैंने कहाँ लिया हुआ है, सीट 2 में लिया हुआ है। तो इसको हम बोलते हैं रेफरेंसिंग।
किसी भी सीट से आप दूसरी सीट में डेटा लेके जाओगे तो रेफरेंस देने के लिए आपको इस तरीके से दर्शाना पड़ेगा। नेक्स्ट, किसी एक्सेल वर्कशीट में काम करते समय जब आपको किसी कॉलम में हैज, तो ये हैज की एरर जब दिखाई देती है जब आपकी सेल की साइज़ छोटी हो और उसका जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा हो, यानी कॉलम संकीर्ण हो। कॉलम क्या हो? संकीर्ण। कॉलम की साइज़, ये सेल की साइज़ क्या होगी? छोटी, और टेक्स्ट हो गया बहुत लंबा। तब टेक्स्ट बड़ा है, सेल छोटी है, तो इसको बोलेंगे कॉलम बहुत संकीर्ण है, इसलिए ये एरर दिखाई देती है। इस एरर को यदि आपको ठीक करना है तो इसका जैसे जो भी कॉलम नंबर है, जैसे मान लीजिए बी, तो इसके राइट साइड बॉर्डर पर यहाँ पर आप क्या कर दो? डबल क्लिक कर दो, ये ऑटोमेटिकली कंटेंट की साइज़ के बराबर हो जाएगा। एक्सेल में मोड फंक्शन हमेशा यूज में लिया जाता है शेषफल के लिए। किसके लिए? शेषफल के लिए। किसी भी संख्या में जब भाग देते हैं तो शेषफल बचता है, वही मोड फंक्शन का आउटपुट होता है, रिजल्ट होता है। नेक्स्ट, एक्सेल 2016 में वर्कशीट में कितने कॉलम होते हैं? तो ये मैंने आपको अभी बताया था कि नए वर्जनों में, यानी कि 2007 से लेकर के अब तक 16,384, जिसका नाम क्या था? XFD। नेक्स्ट, MS एक्सेल 2016 के अनुसार कॉलम की डिफ़ॉल्ट चौड़ाई होती है, तो ये होती है 8.43, लेकिन ध्यान रहे ये पॉइंट में नहीं, कॉलम की जो चौड़ाई मापी जाती है वो मापी जाती है कैरेक्टर में। किस में? कैरेक्टर में। ये ध्यान रखना। ये मान लीजिए एक सेल है, तो ये कॉलम की जो विड्थ है ये तो होगी आपकी 8.43, लेकिन ये वैल्यू हमेशा ध्यान रखना कैरेक्टर में मापी जाती है, और जो विड्थ होती है ये होती है 15, तो ये पॉइंट्स में मापी जाती है। ये अधिकतम हो सकती है 409 पॉइंट, और ये वैल्यू जो है ये अधिकतम हो सकती है 255 कैरेक्टर। तो ये ध्यान रख लेना, सेल की साइज़ में जो कॉलम की विड्थ है ये हमेशा कैरेक्टर में मापी जाती है, और रो की जो हाइट होती है ये पॉइंट्स में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में डाली जा सकने वाली न्यूनतम दिनांक कितनी हो सकती है? तो न्यूनतम दिनांक होती है दोस्तों 1 जनवरी 1900। किसी भी कैलेंडर की सबसे जो न्यूनतम दिनांक है वो है 1 जनवरी 1900। यदि आप किसी वर्कबुक का नाम नहीं डाल रहे हैं तो उसका नाम क्या होगा? यानी जो डिफ़ॉल्ट नाम होता है वर्कबुक का वो क्या होता है? तो वो होता है बुक वन। क्या होता है? बुक वन। तो ये एक्सेल के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे दोस्तों, सारे के सारे प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।